अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे गेस्ट हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धनंजय देशमुख जी, जो इस आने वाले विधानसभा चुनाव में खामगांव विधानसभा मतदार संघ से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है कांग्रेस पार्टी से। तो हम आज उनसे अपने सवालात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे अपने मन की बात और आपके मन की बात। जो सवालात आपने हमें भेजे वो भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देशमुख साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल के लिए हमको तो टाइम दिया, और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ हमारे प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप ये लोगों को बता दीजिए कि आप क्या ये विधानसभा लड़ने के लिए इच्छुक है। जी हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। इस नाते से मैंने मेरे पार्टी की तरफ चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। आप इच्छुक हैं, लड़ना चाहते हैं? हाँ जी, मैं लड़ना चाहता हूँ पार्टी की आप तरफ। मैंने इच्छुक मेरी इच्छा दर्ज की हुई। और अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या उसके बाद भी आप पक्ष या किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? जी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देंगी तो ही लड़ूंगा, वरना किसी भी परिस्थिति में चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर कांग्रेस टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये आपने अपना ये क्लियर कर दिया कि क्लियर क्लियर, बिल्कुल। सिर्फ कांग्रेस से ही। मैं सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो कार्यकर्ता बन के मैं उसका काम करूँगा। अभी जो चल सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है खामगांव विधानसभा से लड़ने के लिए। दिलीप सानंदा जी है, तेजेंद्र सिंह चौहान जी, ऐसे कई सारे नाम आ रहे हैं जो इच्छुक है खामगांव विधानसभा से लड़ने के लिए कांग्रेस से। तो आपको क्या लगता है कि उसमें आपको चुना जाएगा इतने सारे इच्छुक उम्मीदवारों में? देखो, पार्टी का एक सिस्टम है। पार्टी खुद तय करती है कि किसको टिकट देना है। आपने जो दो नाम लिए उसमें एक मेरे नेता है, दिलीप सानंदा जी जो है वो मेरे नेता हैं, और मैं उनके साथ में बहुत दिनों तक काम भी किया है। एक्चुअली मैं उनको राजकीय गुरु भी मानता हूँ मेरा, उसमें कोई दो राह नहीं। और दूसरा जो नाम है तेजेंद्र चौहान, वो मेरे बचपन के करीबी दोस्त हैं। हम बचपन में दोनों बहुत दिनों तक साथ में रहे। तो कोई भी रहो पार्टी में, हम ये सब मेरे अपने घर के, पार्टी पूरे तो एक परिवार है। और पार्टी में टिकट का चयन जो है वो एक मतलब सर्वे के आधार पर किया जा रहा है। इस मतलब अभी पार्टी में भी सिस्टम बदल गया है पूरा। पार्टी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 2 सर्वे हुए, एआईसीसी की तरफ से 1 सर्वे हुआ, और ये सर्वे में किसका नाम आएगा और किसको टिकट मिलेगा ये मुझे या किसी को भी जानकारी नहीं। जो सर्वे जाएंगे, सर्वे के बेसिस पे वहाँ नाम क्लियर होके टिकट मिलने वाला। तो जिस किसी को भी ये सर्वे के माध्यम से टिकट मिलेगा, हम सभी लोग साथ में मिलकर कांग्रेस के उसका काम। आपको ऐसा क्यों एक इच्छा है कि मैं टिकट मांग रहा हूँ तो मेरी ऐसी क्यों मांग है कि इन सब नामों में मुझे टिकट मिलना चाहिए, मैं इसका ज़्यादा हकदार हूँ? एक दावेदारी तो होने चाहिए। दावेदारी इसलिए है कि मैं 1992 से एनएसयूआई से लेकर प्रदेश सचिव तक के कांग्रेस पार्टी में काम करते आ रहा हूँ। लोकशाही है, और कहीं ना कहीं मुझे भी हक है कि टिकट मांग। और इसमें कोई, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब 30-35 हर साल से कार्यकर्ता को हक है कि वो मैं 1992 से एनएसयूआई का शहर सचिव करके मेरे को 1992 में लेटर मिला था मुकुल जी के हाथ से। वो मागता पोखता गांव में, अनंता पाटिल के घर को। जब से लेके मैं कांग्रेस का काम करता हूँ और कांग्रेस के लिए एक निष्ठ हूँ। तो टिकट मांगना मेरा अधिकार है लोकशाही में, पार्टी की तरफ। देना नहीं देना ये पार्टी तय करेगी, लेकिन मेरा मांगने का अधिकार तो है। जी बिल्कुल। अगर आपको पार्टी टिकट देती है, अगर आप उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के महाविकास आघाड़ी के बनते हैं, तो आप किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे खामगांव विधानसभा? देखो, खामगांव विधानसभा में सबसे बड़ा मसला ये है कि बेरोजगारी। अपने यहाँ एमआईडीसी में बड़े पैमाने पे आप देखेंगे तो उद्योग बंद पड़े हुए, और नए उद्योगों को कोई चालना नहीं मिल रही। एक ही हिंदुस्तान लीवर ऐसा एक यूनिट है जो चालू है, बाकी वर्धन सिंटेक्स बंद हो गया। कई ऐसे यूनिट हैं जो बंद पड़े हुए हैं। टेक्सटाइल पार्क की जो बात की गई थी वो भी हुई नहीं।
बेरोजगारी जो है ये सबसे बड़ा अपना मुद्दा है खामगांव का, और खामगांव इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक बड़ा हब बन सकता है अगर इस पे डेवलपमेंट का काम किया जाए। ये एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा मुद्दा ये है कि खामगांव सामान्य रुग्णालय को 300 खाट का रुग्णालय तो बनाया गया, लेकिन वहाँ सुविधाओं की बहुत कमी। वहाँ आपने बीच में सुना भी होगा कि एक सिटी स्कैन मशीन पानी में गिल्ली हो गई जी। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही। हम उसको 300 खाट का बनाने के वो जा रहे, और वहाँ पे स्टॉप की कमी के कारण वो मतलब सिटी स्कैन मशीन खराब हो रही, पानी में गिल्ली हो रही। गांव में कई ऐसे रोड के मसले हैं कि जहाँ खड्डे हैं, आप भी जानते हैं जाते आते टाइम में। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि गांव में हर तरफ रोड के काम शुरू है, विकास काम हो रहे। तो क्या है, चुनाव की 1 महीना पहले, चुनाव है इसलिए ये काम है। चुनाव की 1 महीना पहले ये एक चुनाव की वजह से हो रहे हैं, आपका ऐसा कहना है? अच्छा, तो एक ये आपका रोड की भी आप मसले हल करना चाहेंगे खामगांव से? नहीं जी। यातायात सबसे बड़ी बात है जनजीवन। एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे? एजुकेशन के लिए तो सबसे पहले बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का जो ये मतलब खामगांव जो है ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शहर है। मतलब बुल्ढाना है जिला, लेकिन खामगांव ये सबसे बड़ा शहर है, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का है वो खामगांव में बना सबसे पहले। आप इसके लिए कोशिश करेंगे? बिल्कुल, मैंने इसके पहले भी इसकी बात की, कई बार मैं इसके लिए काम भी कर चुका हूँ। इसके लिए मैंने 1-2 बार निवेदन भी दिया है हमारी गवर्नमेंट, जब उसके बाद में वो सैंक्शन हुआ और वो बुल्ढाना के क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो वस्तुस्थिति है कि वो खामगांव में होना चाहिए। ये जिले की जरूरत सेंटर खामगांव है। जी। अच्छा, अभी आप इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छुक है। अब जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अभी इलेक्शन की हवा आ गई है, सब अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि आपकी ग्राउंड लेवल की कोई काम नहीं दिख रहा, ग्राउंड लेवल पे आप कोई मेहनत नहीं कर रहे। जैसे सानंद जी की जन संवाद यात्रा चल रही है, तो आपका ऐसा क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन? देखिए, मैं 92 से काम कर रहा हूँ, और मेरे को सभी लोगों ने ये गांव में काम करते हुए देखा है, एक कार्यकर्ता बोल के जी। पार्टी का। और जिस दिन टिकट की बात है, पार्टी की तरफ से कोई सिग्नल आता है, तो उस टाइम पे मैं मेरा एक्टिवेशन चालू कर दूंगा। अभी मैंने मेरे तौर पे लोगों से मिलना जुलना चालू करा हुआ है, पर मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि कोई गठबाजी में हम काम कर रहे हैं। हम सब कांग्रेस एक साथ मिल के काम करना चाहते, पार्टी मिल के काम करना चाहते। और सानंदा जी भी कर रहे हैं तो कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं, जैसे कोई दूसरा तो काम नहीं कर रहे। उनका काम दिख रहा है कि वो पब्लिक को जोड़ रहे, मिल रहे जा जाके, तो वैसा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? मैं भी जा रहा, लोगों को मिल रहा, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा है। लेकिन आपको चुनाव लड़ना है तो उसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए। नहीं, मिलना जुलना चालू है मेरा भी लोगों से। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि आप, ठीक है, ये तो विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवार हुए, लेकिन इसके साथ साथ आप महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी है। तो मैं ऊपर की लेवल की भी कुछ बात आपसे करना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इस बार महाविकास आघाड़ी की सत्ता बनेगी महाराष्ट्र में? 100% की बनने वाली है। क्यों आप इतने परफेक्ट कैसे? 100% लिख लो आज मेरे से, आते 1 महीने में आपको यहाँ महाविकास आघाड़ी की सत्ता दिखेगी। किस बात से आपको इतना कॉन्फिडेंट? इसका रीजन? पब्लिक कांग्रेस के साथ में, और पब्लिक ही गवर्नमेंट बनाती है। जी। लेकिन फिर ये महाविकास आघाड़ी में जो पार्टी है सब साथ रहेगी आगे तक, ये चुनाव भी हो और उसके बाद में फिर जब सरकार बनाने की बात आए तब तक सब ऐसे ही रहेगा कि कोई गारंटी? बिल्कुल, सब साथ में रहेंगे। महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ रही, साथ में रहेंगी। अच्छा, अगर ठीक है, महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ रही है, सबका भी संगठन अच्छा चल रहा है, तो फिर सीएम का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रहे? सीएम का चेहरा महाविकास आघाड़ी क्यों नहीं बता रही? सीएम जो बनता है उसका एक सिस्टम है। सीएम चुन के आने वाले एमएलए बनाते हैं, पार्टी तय नहीं करती। जी। सदन में बैठने के बाद में जब विधानसभा में बैठती है, एमएलए बैठते चुन के आने के बाद में, और जो बड़ा गठ होगा, जिसका बहुमत होगा, वो गठ उसका सीएम तय करता है। महाविकास आघाड़ी में फिर अभी क्या? महाविकास आघाड़ी भी वही बेस पे करेगी। इन्हें ये 3 पार्टी
बड़ी जो 3 पार्टियां है महाविकास आघाड़ी में, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, हाँ, तो इसमें जिसके ज्यादा आमदार चुन के आएंगे उनका सीएम होगा, ऐसा ही नहीं तो वो वक्त तय करेगा। मैं बोला एमएलए तय करते हैं सीएम कौन बनेगा। समय पे जो भी बात बनती है हो जाएगा। सर एक मेरा सवाल ये था कि पिछली दो बार से यहाँ पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, पिछला चुनाव और उसका भी पिछला 2 बार हार मिली कांग्रेस को यहाँ से, तो उसके बाद में क्या महाविकास आघाड़ी ऐसा सोचेगी कि यहाँ से भी कांग्रेस को छोड़ के राष्ट्रवादी को या शिवसेना को, उद्धव ठाकरे जी की, उनको मौका देना चाहिए? नहीं, ये कांग्रेस की सीट है परंपरागत, और यहाँ से कांग्रेस ही लड़ने वाली है। लेकिन कांग्रेस ने 2 बार ट्राई किया, नहीं चलो पहला। देखो कुछ खामियां जरूर रही होंगी हमारी, बाकी यहाँ से कांग्रेस ही लड़ने वाली, कन्फर्म। ये तो थे मेरे सवाल आपसे, जो कुछ मैं आपसे जानना चाहता था। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में एक ऐसा है एक सिस्टम की पब्लिक भी कुछ सवाल अगर करना चाहती है तो हम पब्लिक से सवाल लेते हैं और वो उनके सवाल भेजते हैं, वो हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं आप। तो पहला सवाल मेरा आपसे, एक कांग्रेस कार्यकर्ता है, उन्होंने नाम नहीं बताया अपना, उन्होंने पहला सवाल ये किया कि आपने अब तक पार्टी कार्यकर्ता की कोई मीटिंग क्यों नहीं ली? अगर आप इच्छुक है तो अभी तक आपकी तरफ से कोई मीटिंग नहीं हुई, तो आप कब मीटिंग लेगी कार्यकर्ताओं की? नहीं, कार्यकर्ताओं से तो मिलना जुलना चालू है ना, डेली मिलना जुलना चालू है। पर्सनल लेवल पर सबसे मिलना चालू। उनका कहना है कि कोई मीटिंग नहीं हुई कार्यकर्ताओं की, जो शहर लेवल के हो या फिर विधानसभा। समय है अभी, जैसा जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आगे आएगा, एक एक बात होगी। एक हमारे व्यूअर की तरफ से ये सवाल आया है कि जो भी कांग्रेस पार्टी से जो भी टिकट की मांग कर रहा है, तो वो उनका ये दावा है कि जो खामगांव विधानसभा में 50,000 मुस्लिम मतदान है वो पूरे हमारे साथ है। तो उनका ये कहना है कि आपने हमारे ऐसे कौन से मसले उठाए मुस्लिम समाज के, या फिर कौन से ऐसे काम किए जिसकी बेस पर आप ये बोल रहे हैं कि 50,000 पूरा मतदान हमारे साथ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ में मुस्लिम समुदाय जो है वो सालों से जुड़ा हुआ है, और कांग्रेस मुस्लिमों के लिए क्या किया ये हर मुस्लिम को पता है, और कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया ये भी पता है। ये नए से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर मुस्लिम समाज का ऐसा कौन सा काम है जो कांग्रेस ने नहीं किया, ये आप मुझे बताइए। बहुत सी बार अभी फिलहाल ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ एक अपेक्षा होती है कांग्रेस पार्टी से कि कुछ हो रहा है तो फिर हमारे साथ आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ नहीं उठ पा रही। जैसा कि अभी कोई आमदार खुलेआम बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिदों से निकाल के मारेंगे, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी आगे इसमें कोई आवाज़ नहीं, कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए आवाज़ उठाई, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है कि कांग्रेस मजबूत अपोजिशन होने की वजह से? नहीं, कांग्रेस ने अपोजिशन में उसको आवाज़ तो उठाई ना, इस पर सवाल आवाज़ उठाई उस पर भी। ऐसे भी कई मुद्दे, या एक एग्जाम्पल है ऐसे कई कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए कई काम किए, और उसी के बेस पे कांग्रेस। मेरे को एक बात बताइए, वन साइड कोई किसके साथ में रहता है कि इत्तेफाक? अगर कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं किया, ये आपकी बात से मैं भी 100% एग्री हूँ कि हमेशा से मुस्लिम समाज का मतदान कांग्रेस के ही साथ रहता है, तो क्यों रहा? मेरे को एक बात बताओ, अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया तो ये मुस्लिम समाज का गट्ठा मतदान कांग्रेस के साथ। मुस्लिम समाज की एक सोच ऐसी है कि ये इंदिरा गांधी का पंजा है, इंदिरा जी के टाइम से समाज आंखें बंद करके कांग्रेस के साथ है, तो हमारी भी है कि कांग्रेस भी हमको ऐसा बिल्कुल है, और कांग्रेस भी उसका सम्मान करती है और उनका ये करती है। एक सवाल मोहम्मद अजहर खामगांव विधानसभा मतदार संघ से ही इनका भी ताल्लुक है, ये पूछना चाहते हैं कि सानंदा जी एक पुराना चेहरा है, इसके पहले आमदार भी रह चुके हैं कई बार, 3 बार, तो क्या उनके रहते हुए में आपको टिकट मिलना पॉसिबल है? वो भी टिकट की मांग कर, टिकट के लिए वो भी मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ, ये बात सही है, लेकिन देना नहीं देना ये तो पार्टी के हाथ में। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे ही मिलेगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ उनको भी मिलेगा तो मैं काम करूँगा। मैंने तो आपको पहले बताया वो मेरे नेता है, और आपने बताया कि मेरे राजनीति पे गुरु, और सिस्टम से काम होगा। सिस्टम में अगर मैं बैठूंगा, वो बैठेंगे, उनको देंगे, उनको भी दिया तो मेरे को कोई मतलब उसमें ये आपत्ति थोड़ी। आप एक कार्यकर्ता बन के उनके पहले भी उनका कार्यकर्ता बन के काम कर चुका हूँ, अभी भी करूँगा, उसमें कौन से दो रहा है। एक अब्दुल रहमान साहब है, मुस्लिम समाज के एक नेता है, अक्सर इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो उनका सवाल ये है कि लोकसभा में महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारी नहीं दी, क्या विधानसभा में भी ऐसा ही सुलूक रहेगा मुसलमानों के साथ में कांग्रेस का?
ये बड़ा मजेदार सवाल है। राज्यसभा के जो महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, वो शायद कौन से समाज से है, ये उनको अब हमने पूछना चाहिए। जी, इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिम समाज से है और वो महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद है। तो कांग्रेस जब राज्यसभा का चेहरा महाराष्ट्र से दे सकती, जब आपने जो कहा कि मुस्लिम समाज पे अन्याय कैसा हुआ? लेकिन लोकसभा में क्या इतना बड़ा कोई चेहरा नहीं था एक की जिसको एक ऐसा साथ है। दिया जा सकता? समीकरण बड़े था, बड़े कांग्रेसी लोकसभा जैसा जहाँ समीकरण इलेक्टिव मेरिट के बेस पे तय किया जाता है, कहाँ पे जहाँ पे जो कहीं कोई लोकसभा मतदार संघ में, अभी विधानसभा की ले लो, जो विधानसभा में मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्टिव मेरिट होंगे उनको टिकट मिलेगा, नहीं होंगे अगर ऐसा नहीं होगा तो विधान परिषद है, वैसा लोकसभा में है। लोकसभा में जहां मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्टिव मेरिट है उनको टिकट दिया जाता है, वहां नहीं रहा तो उनके लिए राज्यसभा है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ही है, उन्होंने भी अपना नाम नहीं बताया, उनका भी सवाल ये है कि आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर ऐसे ऐसे ज़रिए से आप उम्मीदवारी का हक जताते हैं, लेकिन एआईसीसी की तरफ से जहाँ भी मीटिंग हुई, नुमाइंदे आए दिल्ली से, तो उस टाइम पर आपने वहाँ पर उस प्रोग्राम में ये अपनी उम्मीदवारी की इच्छा नहीं दिखाई? नहीं, मैंने मेरे पार्टी की तरफ मेरा नॉमिनेशन दिया हुआ है, पार्टी ऑफिस में दिया? पार्टी ऑफिस में। उन्होंने एक जिक्र किया कि चिखली में अनुराधा कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर भी आपने इसी कोई इच्छा नहीं दिखाई कि मिले? जी, वो मीटिंग संगठन की थी, वहाँ बीएलए और बुद्ध के संगठन पे बात हुई, वो टिकट के बारे में कोई मीटिंग नहीं थी, इसलिए आपने वहाँ पर अपनी नहीं, वहाँ से बोलने का सवाल ही नहीं इसके बारे में। एक आखिरी सवाल है, एक सवाल ये भी किसी पर्सन का है, उनका सवाल ये है कि खामगांव विधानसभा में भी मुस्लिम मतदान, और हर जगह मुस्लिम मतदान हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहते, जैसे हमारी पहली बात हुई कि इंदिरा गांधी जी की टाइम से मुस्लिम मतदान हमेशा कांग्रेस के साथ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में खामगांव विधानसभा में ऐसा देखने में आ रहा है कि मुसलमान भी कांग्रेस से टूट रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से जितने भी मुस्लिम नगर सेवक थे वो भी आजकल ऑफिशियली तो नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं किसी और के साथ नजर आ रहे हैं, कहीं और नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ नहीं नजर आ रहे, ज्यादा मुस्लिम वोट भी टूट रहे हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, कांग्रेस के नगर सेवक भी कांग्रेस के साथ में रहेंगे। और खामगांव विधानसभा में मुस्लिम जो बड़े पैमाने पे कांग्रेस के परंपरागत कांग्रेस के साथ में रहते हुए आया, वो मुझे विश्वास है कि वो ये चुनाव में भी कांग्रेस के ही साथ में रहेगा। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि बीजेपी को नॉर्मली मुसलमान वोट नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खासा वोट मुस्लिम समाज के बीजेपी को गया। कि ये कांग्रेस से कहीं नाराजगी है लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में तो मैं बोलता हूँ आप निकालो बुद्ध का रिकॉर्ड, लोकसभा में वन साइड मतदान हुआ, सबसे ज्यादा मतदान मुस्लिम समाज ने किया, और मुस्लिम समाज ने बहुत मेहनत की लोकसभा में। किसी आप किस बात पे बोल रहे हो? लोकसभा चुनाव 2 महीने होगा, होके 2-3 महीने, ये पिछले विधानसभा की बात, या फिर अभी हम ये भी देख रहे? मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कि मुस्लिम समाज आज भी कांग्रेस के साथ में है, कल भी था और कल भी, आने वाले कल को भी रहने वाला है। अभी हमारे पास में हमने जो 3-4 नगर सेवक चुन के दिए कांग्रेस से, तो अभी हम देख रहे हैं, अभी इसी हफ्ते में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने देखे कि कांग्रेस के 2 नगर सेवक वो भी हमारे करण दामदार जी के साथ में थे, उनके साथ में मिल के काम कर रहे हैं। कोई किसी मसले पे किसके साथ में बैठा होगा, इसका मतलब उसने कांग्रेस छोड़ के तो नहीं गया ना। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, ऑफिशियल कोई गया आ रहा थी, जब ऐसे कोई जा रहा, कोई वजह के साथ में कोई अलग मसला होगा तो ये बात अलग होगी। इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर नहीं, नाराजगी होगी? कोई नाराजगी नहीं है, और है भी कोई नाराजगी तो हम बैठ के उसको ये करें, और मुस्लिमों का पूरा सम्मान होगा कांग्रेस। ऐसा नहीं है, सभी समाज का कांग्रेस जो है सर्वधर्म संभाव वाली है, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, सबका सम्मान है। जी, हम भी ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम मुस्लिम समाज हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहता है, तो हमको भी उतना आपकी तरफ से भी मिले। ये तो कुछ सवाल थे मेरे, कुछ पब्लिक के, जो मैंने आपसे पूछा। इसके अलावा हमारे चैनल के जरिए आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते। बस मैं आपके चैनल का और पूरे खामगांव विधानसभा क्षेत्र के हर इंसान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थे धनंजय देशमुख जी, जिनको आपने सुना। उन्होंने अपने मन की बातें आपसे की, आपके सामने अपनी इच्छा बताई इलेक्शन लड़ने की, और किन मुद्दों पर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या काम हमारी विधानसभा में करना चाहते हैं, उन्होंने बताया। आपने जो सवाल किए थे उसकी भी जवाब उन्होंने दिए।
धनंजय देशमुख जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए वक्त दिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे धनंजय देशमुख जी, जिनको आपने सुना। इसके बाद अगले एपिसोड के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस सेवा दल से तेजेंद्र सिंह चौहान जी, जो वो भी खामगांव विधानसभा से कांग्रेस से उम्मीदवार है, इच्छुक उम्मीदवार है, उम्मीदवारी की इच्छा रखते हैं। तो अगर आप चौहान सर से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें बुधवार से पहले अपने सवाल हमारे यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए हमें अपने सवाल भेजिए और हम ज़रूर उनसे आपके सवाल करेंगे। तब तक कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।